हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी का सीरीज, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग का चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी वाला सेक्शन में। ठीक है। तो बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको डाल डाल दिया गया है, जिसको बेसिक थोड़ा समझना है बायोलॉजी के बारे में, वो देख सकते हैं उसको। उसका लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है। या कोशिका कहते हैं हिंदी। ठीक है। तो ये क्या है? तो सेल जो है, किसी भी, देखिए बायोलॉजी हम लोग किसका बारे में पढ़ते हैं? लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। सजीव के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसका जो है यह बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई। और कैसा बुनियादी इकाई है? तो इसको कहते हैं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। देखिए, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। और कैसा फंडामेंटल है? वह स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सेल जो है किसी भी जीव को स्ट्रक्चर या संरचना प्रदान करता है, और उसके सभी कार्यों का केंद्र है। वो सभी कार्यों को संपन्न भी करता है सेल। ठीक है। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि सेल जो है, सेल जो भी सजीव है, लिविंग थिंग है, वह जो है किससे बना है? मेड अप ऑफ एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ cell. The cell is the fundamental unit of any living thing, and it is the structural and functional unit of organism. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जो है, कोई भी चीज, वो किससे बना है? पदार्थ से बना है। तो वहां पदार्थ से हम लोग शुरू किए थे। अब बायोलॉजी चूंकि जीव आ गया, तो जीव किससे बनेगा? सेल से बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इसकी खोज या डिस्कवरी जो है सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है। जब यह जो है कॉक को जो है, एक जो है अपने द्वारा डिजाइन किया गया जो है, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तब। और 1674 में एंटोइन ल्यूवन हॉक जो है, इन्होंने जो है तालाब में, पौंड में जो है इसको एज अ फ्री लिविंग थिंग के रूप में जो है इसको, सेल को देखा था। ठीक है। और वो जो है कैसा था? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था इसको। यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कोशिका का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, है ना, द स्टडी ऑफ सेल, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इंग्लिश में भी साइटो, हिंदी में भी साइटोलॉजी यही कहा जाता है। ठीक है। ये कोशिका अध्ययन कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो अभी तक एग्जाम में, जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ये सब बिल्कुल एग्जाम में पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कोशिका का। ठीक है। देखिए, कोशिका में जो है तीन भाग होता है। कितना भाग होता है? तीन भाग होता है। एक इसका बाहरी भाग है, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में दो भाग आएगा। ठीक है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, और सेल वॉल, मतलब कोशिका झिल्ली। और आएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है। दूसरा पार्ट आएगा न्यूक्लियस, या नाभिक कहते हैं इसको। ठीक है।
तो नाभिक में जो है, नाभिक का दो तीन भाग है। जैसे इसका जो है, एक जो है नाभिक को केंद्रक भी कहते हैं, तो केंद्रक झिल्ली आएगा बाहर से घिरा हुआ। एक इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, लिक्विड टाइप का। और एक इसमें होगा क्रोमोसोम या क्रोमैटिन कह लीजिए, या क्रोमैटिक, क्रोमोसोम ही कहिए, क्रोमोसोम या डीएनए इसी में होता है। ठीक है। और यहाँ पर फिर होगा एक पार्ट इसका न्यूक्लियोलस या केंद्रक, केंद्रिका जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म क्या है? ये लिक्विड पार्ट है। ठीक है, लिक्विड पार्ट है, और यह गाढ़ा होता है, और यह जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको, कि न्यूक्लियस का जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, और जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, या कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। और इस जीव द्रव्य का जो है नामकरण, या कभी कभी नामकरण किया है असल में प्रोटोप्लाज्म का, कौन? पुरकिंजे। लेकिन एग्जाम में पूछ देता है कि इसको खोज भी कभी कभी पूछ देता है, कौन खोजा है कहा के। लेकिन ये इसका आंसर नामकरण का आएगा, क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो कौन है इसका? पुरकिंजे है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो नाभिक है, ठीक है, यह केंद्रक है। तो केंद्रक का खोज कौन किया था? तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, पुरकिंजे वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है। और यहाँ पर और एक बात जो ध्यान देना है, वो ये कि जो एपिडर्मिस है, इसमें जनरली लिखा हुआ रहता है प्लाज्मा झिल्ली ही इसमें आता है, लेकिन ये जो कि प्लाज्मा झिल्ली वो क्या है? ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेल वाल एक्स्ट्रा है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो इसको आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।